नए चुनावी आंकड़ों के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि 14 राज्यों के उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े, क्योंकि 14 राज्यों के उपचुनाव के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मन क्या कहता है, ग्राउंड जीरो के सर्वे के हिसाब से उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और यहाँ पर कह सकते हैं कि पंजाब में किसकी बनने वाली सरकार, इन सभी को लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि उपचुनाव के जो परिणाम रहे हैं, कई राज्यों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी सरकार है, इतने होते हुए भी बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका है। एक लोकसभा सीट समेत 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो ज्यादातर बीजेपी गठबंधन को ही यहां पर फायदा हुआ है। असम में बीजेपी गठबंधन को फायदा हुआ है। इस कारण से बीजेपी 29 विधानसभा सीटों में से 12 सीटों पर जीत गई, लेकिन कांग्रेस ने 9 विधानसभा सीटों पर जीती है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा झटका रहा, 4 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी की जीत नहीं हुई। अन्य को भी 4 सीटों पर फायदा हुआ है। एक लोकसभा सीट शिवसेना के हाथ चली गई है। यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी चिंता में डाल सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर किसकी हो सकती है जीत, किसकी होगी हार, इस पर चुनावी गणित क्या कहता है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को झटका है। 26 से 28 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है डीवी लाइव के अनुसार। जबकि कांग्रेस को 38 से 40 विधानसभा सीटें, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव कांग्रेस को एक मजबूती देता नजर आया है, जिस कारण से राजस्थान में दोनों सीटों पर कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और दरियाबाद विधानसभा सीट पर तो बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। यानी कहा जाए उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने एक यहाँ पर जीत की लहर दौड़ी है। कई राज्यों पर कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों पर यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर अन्य उम्मीदवार को फायदा हुआ है। यहाँ पर भी अगर बात करें तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सरकार बनाने के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और जिस कारण से यहाँ पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो 13 से 15 सीटें बीजेपी को डीवी लाइव के अनुसार, जबकि कांग्रेस को 20 से 22 सीटें और अन्य को 4 से 6 सीटें। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 17 से 19 सीटें बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को यहां पर 29 से 31 सीटें, अन्य को 11 से 13 सीटें। यानी तीनों राज्यों पर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। उत्तराखंड में तो बीजेपी ने लगातार 2 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं, इस कारण से ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। डीवी लाइव अनुसार तीनों राज्यों पर कांग्रेस की जबरदस्त वापसी होने के संकेत यहाँ पर दिखाए गए हैं। बात करते हैं पंजाब को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में भी काफी कुछ हलचल तेज है और पंजाब में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है और पंजाब में यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री बदल दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार की अब नई जानकारी सामने निकल कर आई है। और यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष ने तो ये दावा कर दिया कि कांग्रेस यहाँ पर पंजाब में ऑल इज वेल है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर भी काफी गहरी नजर है। हर पार्टी अपनी अपनी पूरी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की छाप बनाने में लगी है। तो कहीं ना कहीं घोषणा पत्र हो या फिर पार्टी का नेतृत्व या फिर कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं हो या फिर दल बदल का कार्यक्रम भी अब उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच अगर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव, तो फिर किसकी बनेगी सरकार, इसके आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। पंजाब में जिस कारण से कांग्रेस पार्टी ने 80 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, आम आदमी पार्टी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2017 में, यहाँ पर 16 विधानसभा सीटों पर जीती थी। अकाली दल को यहाँ पर 14 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। लेकिन आज चुनाव तो फिर पंजाब में किसकी बनने वाली सरकार, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। कांग्रेस को 73 से 75 विधानसभा सीटों पर इस वक्त चुनाव तो फिर जीतने की उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस को दिखाई दे रही है। अब क्योंकि कांग्रेस का जो है माहौल अब बदल चुका है, कांग्रेस यहाँ पर नई शुरुआत कर रही है पंजाब के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती नजर आई है। जबकि अकाली दल को यहाँ पर 17 से 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा फायदा हो रहा है, 22 से 24 सीटें। बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है पंजाब के अंदर, अदर के लिए 103 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर डीवी लाइव ने लगाया है, जो पंजाब के लिए नया सर्वे निकल कर आया है। अब बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले 30 विधानसभा सीटों के जो रिजल्ट थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। और यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में आकर बात करें तो समाजवादी पार्टी को 47 सीटें, कांग्रेस को 7, यानी चुनाव 7 मिलकर लड़ा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बीजेपी को अपने नंबर 312 सीटें और अन्य के समर्थन के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीएसपी को 19 सीटें। लेकिन इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश को लेकर, इसके भी आंकड़े आपको देते हैं। देखिए आज चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए 403 सीटों पर जो यहाँ पर डीवी लाइव ने अपना अनुमान लगाया,
उस हिसाब से बीजेपी को 149 से 157 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिलने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 189 से 197 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीएसपी को 16 से 24 सीटें, कांग्रेस को 25 से 33 सीटें, अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर डेविल ऐप ने लगाया। यानी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा झटका है और उपचुनाव में भी इसके परिणाम सामने देखने को मिले हैं। और कहीं न कहीं महंगाई का मुद्दा हो या फिर जो कहीं न कहीं किसान आंदोलन है, इन सारे कारणों के कारण कहीं न कहीं बीजेपी को यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो सकती है, लेकिन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब और खास करके उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? इस पर अपने कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।